आप में से कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि वह दर्शक की भूमिका में नहीं रहता है अथवा ज्ञाता की भूमिका में नहीं रहता है। तो शिशु अवस्था से ही बच्चे जो देखते हैं उन अनुभवों को संग्रहित करके अपना धीरे 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 ज्ञान बनाने लगते हैं। ठीक है कि नहीं है? और जो लोग बड़ी उम्र के हैं, बच्चों के लिए नहीं, जो लोग बड़ी उम्र के हैं वो एक बात समझ लेते हैं बहुत बड़े अर्थ में कि जब हम चीजों को देखते हैं तो जितना हिस्सा चीजों का मैं देख पाता हूं वस्तुतः वह समग्र चीज के अनुपात में बहुत थोड़ा होता है। आप जिस वस्तु के, जिस पक्ष के आप एक समय में दर्शक होते हैं, वस्तु उससे मौजूदा स्थिति में कहीं अधिक होती है। ठीक है कि नहीं है मां? तो ये बात समझ में कब आती है? जब हम आयु के एक बड़े पड़ाव को पार कर चुके होते हैं। तो प्रश्न ये है कि आयु के उन पड़ावों के संदर्भ में क्या जिन पड़ावों पर यह बात समझ नहीं आई थी। मां 30 साल की उम्र में ये ज्ञात हुआ मुझे कि जैसी चीजों के संबंध में जितना हिस्सा मैं देखता हूं वस्तुतः वस्तुएं उस हिस्से से बहुत ज्यादा होती हैं। ये बात कब समझ में आती है मां? करीब करीब बड़ी उम्र में। तो उसके पहले जो हमने अपना ज्ञान तैयार किया था, जो कि आगामी सारे ज्ञानों के लिए नींव का काम करता है, तो क्या वो पुराने ज्ञान नए ज्ञान को प्रभावित करेंगे अथवा नहीं? जब पुराने ज्ञान नए ज्ञानों, चाचा और महाराज साहब लोग जैसे कहते हैं कि जैसी नींव होती है वैसे ही कंगूरे तय किए जाते हैं। क्या मां? जैसी नींव है भवन के निर्माण में करीब करीब वैसा ही रेखा चित्र परिलक्षित होता है। तो यहां हम सभी के करीब करीब 20 या 22 वर्ष के, प्रशासनिक स्थिति देखें तो 21 वर्ष, 21 वर्ष के पूर्व की स्थितियां, या धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो 8 वर्ष। तो 8 वर्ष या 21 वर्ष के पूर्व जो मैंने ज्ञान तैयार किए हैं वह अनिवार्यतया एकांगी हैं। क्या हैं? एकांगी हैं कि नहीं हैं? क्यों? क्योंकि तब वस्तु तत्व बृहदाकार रूप से मेरे ज्ञान का विषय नहीं बन रहा था। ठीक है कि नहीं है मां? लेकिन उन पूर्वानुभवों के आधार पे जो मैंने नया ज्ञान बनाया है, तो नए ज्ञान में भी मेरा एकांगी नजरिया है अथवा अब सर्वांगीण वस्तु तत्व मेरे ज्ञान में आ रहा है।
इस संबंध में आपको एक बड़ा प्रश्न खड़ा करना पड़ेगा अपने उपलब्ध ज्ञान पर, कि जो मैं जानता हूं वस्तुतः वह मैं ठीक जानता हूं अथवा नहीं। क्योंकि बाबूजी, पहली बात, आयु सापेक्ष है। आयु से अनुभव को जोड़ के देखा जाता है ना, तो हमारे आरंभिक ज्ञान वयापेक्षा से ऐसा माना जाता है और देखने में भी आता है कि उतने बृहदाकार रूप नहीं लेते हैं जितने कि प्रज्ञावस्था में या वृद्धावस्था में बृहदाकार ज्ञान में आ जाती है। एक तो ये बात है, ठीक है कि नहीं। दूसरी बात यह है कि इंद्रियों की बनावट हमारी ऐसी है कि उसमें देखने के ढंग में, इंद्रियों की बनावट के देखने के ढंग में एक सीमित पना है। क्या है बाबूजी? सीमित पना है। मैं यहां पर बैठा हूं तो मैं केंद्र के रूप में और मेरी परिधि 360 डिग्री के रूप में बन रही है इसी समय, लेकिन मैं कितने डिग्री का ज्ञाता हो रहा हूं बामुश्किल 180 भी नहीं कहेंगे, क्योंकि 180 के लिए भी आपको इधर ध्यान दो तो इधर खा गया, अगर इधर उपयोग लगाओ ना तो इधर का उपयोग गया। तो बामुश्किल हम ठीक से अगर देखें तो 140 डिग्री को फिर भी देख पा रहे हैं अगर ऐसा बनाए तो। एक बहुत बड़ा लेखक हुआ है, हिस्टोरियन था, मैं नाम भूल गया हूं उसका, उसने महाराज साहब उसने ईसाई इतिहास को लिखने के लिए तकरीबन 12 भागों में तैयारी की। एक भाग इतना तो मोटे मोटी 12 किताबें करीब करीब। मजेदार था, जब उसकी किताबें तैयार हो गई, शुरुआती 2-4 किताबें, उसके अपने घर के पीछे वाली गली में मर्डर हो गया, किसी की हत्या हो गई। और जब पुलिस ने पूछना शुरू किया तो इतने तरह के वक्तव्य सामने आए कि हत्या क्यों हुई, किसने हुई, कोई ये कह रहा, कोई वो कह रहा, कोई वो कह रहा। वो सोचता है कि मेरी रात में, पिछली रात में मेरी खुद की गली के पीछे एक हत्या हो जाती है और एक प्रमाणित कथन नहीं मैं जुटा पा रहा हूं, और मैं करीबन 2000 साल पहले के संबंध में प्रमाणित बातें कहने के लिए प्रस्तुत हो रहा हूं। वो कुछ न कहता है, उस आदमी ने वो सारी किताबें ही जला दे कि अब लिखना ठीक नहीं है। बाबूजी, मैं एक प्रमाणित वचन नहीं कह पा रहा हूं पिछली रात के संदर्भ में। अभी यहां पर एक द्वंद्व की स्थिति बन जावे तो आप तय नहीं कर पाते हैं आखिर आपराधिक भूमिका में है कौन। और हम इस भिन्न प्रकार के ज्ञानों के माध्यम से अपने कथनों को ऐसे कहते हैं जैसे कल बात हुई मानो हम सर्वज्ञ की भूमिका में हों। एक मजाक सुनाता हूं आपके लिए महाराज साहब। एक गांव में एक नया न्यायाधीश आया, और जैसे ही न्यायाधीश आए, क्योंकि लोगों को पुराने के न्यायाधीश से कोई अपेक्षा नहीं थी, तो उन्होंने शिकायतें करके नया बदलवाया। और जैसे ही नया आया बाबूजी, और पहला ही केस सामने आया, तो उसने एक पक्ष को सुना और कहता है बस अब मामला खत्म है, अब न्याय करता हूं मैं। दूसरा पक्ष कहता है महाराज मुझे भी तो सुन लो। वो कह रहा सुनो, अब एक पक्ष को सुना है मैंने तो मामला बिल्कुल स्पष्ट है कि कौन दोषी है कौन निर्दोष। अभी दूसरे पक्ष को सुनूंगा तो सारी गड़बड़ हो जाएगी, दुविधा अभी शुरू हो जाएगी कि तुम निर्दोष हो या ये। अभी तो बाबूजी स्पष्ट है कि नहीं है। तो मां हम वे लोग हैं,
हम, एक बड़ा शब्द है जल्दबाजी। बाबूजी मां, नजरियों के बनाने में हम खूब जल्दबाजी करते हैं। सभी लोग उसी जल्दबाजी के नजरियों से भरे हुए हैं। जब मैं कहता हूं आपका देवर कैसा है या अथवा आपका भाई, तो आप तत्काल एक वचन कहते हैं अच्छाई या बुराई के रूप में, जो कि जल्दबाजी से अभिप्रेत है। थोड़ा ठहरो, वस्तुओं के दूसरे पहलू भी तो देखो, है कि नहीं है मां? तो जो मेरा महाराज साहब कह रहे थे ना, प्रमाण नैर अधिगम, अधिगम है, ज्ञान है प्रमाण और नय के रूप में। प्रमाण है वस्तुओं को पूरे तौर पे अपने ज्ञान का विषय बनाना, जो कि सर्वज्ञ करते हैं। वस्तुओं के सभी पहलुओं को विषय बनाते हैं एक समय में। अगर मां समय भेद ही भी हो तो भी वस्तुओं के पहलुओं में परिवर्तन देखा जाता है कि नहीं है? चाचा बाहर गए 2 दिन पहले और फ्रिज में ये क्रीम छोड़ के गए थे, सफेद थी, और 2 दिन बाद आए तो वो पीली हो गई। अब चाचा क्यों? अब सेवक से कह रहे हैं भाई मैंने इसमें सफेद क्रीम रखी थी, अब ये पीली कहां से आ गई? अब समय भेद हो गया है। तो एक ही वस्तु, यदि समय, भगवान भी अगर एक समग्र, एक समय में त्रिकालज्ञ ना होना तो भगवान के ज्ञान में भी ऊंच नीचता आ जाएगी। तो यहां तो एक बात कि जो हमारे पूर्वानुभव हैं युवा, मतलब बचपन के, वो बहुत अर्थ में हमारे ज्ञान को आज भी बनाने के रूप में भूमिका अदा कर रहे हैं। दूसरा, मेरी इंद्रियों की बनावट ऐसी है कि वो सर्वज्ञ का ज्ञाता एक समय में आंगिक ज्ञाता होती है। तीसरी, हमारे अपने बस ज्ञान बनाने के समय जल्दबाजी जो करने की आदत है वो भी एकांगी ज्ञान बनाती है। चौथी, हम एक समय में समय के ज्ञाता होते हैं, सर्वज्ञ पने शाश्वत के ज्ञाता नहीं होते हैं, सामयिक ज्ञाता होते हैं। तो ये विधि हमारे ज्ञान में दोष पैदा कर देती है। और जब ज्ञान के बनावट के पूर्व में इतनी चुनौतियां हैं और फिर भी हम सभी लोग इस भाव से भरे हुए होते हैं कि मेरे ज्ञान में सम्यकपना आ गया है, बिना किसी पुनर्पाठ के। बाबूजी ज्ञान का पुनर्पाठ नहीं करते, हम अपने उपलब्ध ज्ञान का सिंहावलोकन नहीं करते। हाँ उपलब्ध है, इसका अर्थ है कि सम्यकपना है उसमें। ये विधि और ये विश्वास ठीक नहीं है। तो सबसे अच्छा क्या है? एक भरोसा, विश्वास लाएं कि मैं जो देखती हूं, आप जो देखते हो, वो देखते हो चीजों को सीमित अर्थ में। तो जो मैं देख रहा हूं मां, वो सीमित अर्थ में वस्तु उतनी ही नहीं है, उसके दूसरे पहलू भी हैं। तो कम से कम इन सीमित पहलुओं के आधार पर बने हुए ज्ञान को लेकर के जब मुझे व्यवहार जगत में प्रस्तुत होना है, तो मैं निवेदन करूंगा कि नम्रता के साथ प्रस्तुत हों, क्योंकि ज्ञान में अभी वो सम्यकपने का बल है नहीं। इसीलिए कैसे प्रस्तुत हो मां? नम्रता के साथ, और इस भाव के साथ कि मेरे वचन यदि दूसरे से क्लेश करते हैं तो वह भी एक अर्थ में सही हो सकता है। इस भाव से भरे रहें कि दूसरा भी सही हो सकता है। एक आखिरी बात है, फिर अपन पूरा करेंगे आज का। बाबूजी, मैं आपके गांव में पहली बार आया और मैंने एक व्यक्ति सज्जन से पूछा, महाराज साहब मेरे लिए कोई व्यक्ति नहीं, सज्जन ही है सब।
मैंने एक सज्जन से पूछा, महोदय यहां के लोग कैसे हैं? तो उसने इतना मीठा वचन प्रस्तुत किया, वो कह रहा, सुनो भैया जी, यहां तो मैं ही ईमानदार हूं। क्या? मां, उसने अपने संबंध में कहा है, आपके संबंध में कुछ नहीं कहा। क्या कहा उसने? मैं ही। बताइए, क्या उसने दूसरे के संबंध में कहा कि अपने संबंध में कहा? अपने, मैं ही ईमानदार हूं। क्या सच में उसने अपने ही संबंध में कहा है? और एक दूसरे से पैच पूछा, जब वो चला गया तो वो कहता है, भैया जी सुनो, यहां तो मैं भी ईमानदार हूं। अब देखिए, मां, चाचा, जब वो कहता है मैं भी ईमानदार हूं, तो उसने अपने संबंध में कहा कि सबके संबंध में कहा? मैं तो हूं ही हूं, लेकिन दूसरे भी हैं। और दूसरा, तो इस तरह से नए प्रस्तुत होते हैं जो भगवान की वाणी में नए आए हुए हैं। अस्तिचा नास्तिचा, अस्ति नास्तिचा, अनिर्वचनीयम अस्ति, अनिर्वचनीयम नास्ति, अनिर्वचनीयम अस्ति, नास्ति अनिर्वचनीयम च। तो ऐसी नरम नम्रता बरतो अपने वचनों के प्रयोग के पूर्व, तब भगवान की वाणी आपके जीवन में सुखाकार देगी, सुख रूप प्रस्तुत हो जाएगी। और बरणी महाराज साहब कहते थे, क्या कहते थे? बीमारी की जड़ खांसी और लड़ाई की जड़ हांसी। और हम हंसी हंसी में ऐसी बात कह देते हैं कि फिर मेरा डंडा तेरे सिर, तेरा डंडा मेरे सिर। तो ऐसे पूज्य महाराज साहब प्रमाण नएर अधिगमः को और अच्छे से व्याख्यात करते हैं। दोनों महाराज साहब की श्रृंखला ऐसी है। तो महाराज साहब की पूज्य मंगल सागर जी और मंगलाचरण सागर महाराज जी के चरणों में निवेदन करें। सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। हे स्वामी, अज्जेमी पूज्येमी वंदामी नमस्सामी, दुख कहो कम्मक कहो बोहिलाओ सुगई गमड़म समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो उमज्जम। नमोस्तु महाराज जी, हमें कृतार्थ करे। नमोस्तु महाराज जी। थोड़ा सा नीचे कर दो। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदाद्यो। जय